Part 2, Wintergarden. तो जब हम विंटर गार्डन सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई ये विंटर गार्डन चीज़ क्या है। तो विंटर गार्डन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है 17th सेंचुरी का, जिसमें यूरोपियन जो नोबलमैन होते थे वो बड़ी बड़ी कॉन्जर्वेटरीज बनवाते थे ताकि वो लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट्स को लगा सकें यूरोप की सर्दियों में भी। ये जो ब्यूटीफुल ग्लास हाउस है, दिस इज़ द टेम्परेट ग्लास हाउस, और यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करता है 22 डिग्रीज के आसपास। तो इस ग्लास हाउस में आपको मिलेंगे सारे के सारे सब ट्रॉपिकल प्लांट्स। यहाँ एंट्री फीस फ्री है। तो अगर यहाँ के आर्किटेक्चर के लिए नहीं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आपको कम से कम यहाँ के फूलों के ओवरडोज के लिए तो आना ही चाहिए। I've never seen such a variety and concentration of flowers at one place. हालांकि I'm not a botany student and can tell you all the flowers by their names, but I can tell you for sure that they're really, really beautiful. It's just amazing being here among all these beautiful flowers. दोनों ग्लास हाउसेस के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड है, जिसमें बेंचेस हैं बैठने के लिए, एक बहुत सुंदर पॉन्ड है और नियोक्लासिकल स्टैच्यूज हैं। तो डोमेन विंटर गार्डन जो है, ये एक गार्डन कॉम्प्लेक्स है जिसको इनॉग्रेट किया गया था 1928 में, और ये कैटेगरी 1 हेरिटेज साइट है। तो प्राइमरीली विंटर गार्डन में 2 ग्लास हाउसेस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो कि एक है टेम्परेट, ये जो आपके सामने ये वाला टेम्परेट है, और इस तरफ जो है ये ट्रॉपिकल है। उसके अलावा एक फर्नरी है जो कि पहले क्वारी हुआ करती थी। तो मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ पे जितने स्टैचूज हैं सारे के सारे डिफरेंट सीजन्स के थीम पे हैं। जैसे कि ये वाला जो है, दिस इज स्प्रिंग, सो दिस वन इज विंटर, दिस इज ऑटम, और ये वाला है समर्स। तो ये वाला जो ग्लास हाउस है, दिस इज़ अ ट्रॉपिकल ग्लास हाउस, और यहाँ पे टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर मेंटेन किया हुआ है। बाहर जो था टेम्परेचर 14 डिग्री था, तो अंदर और बाहर में काफ़ी फ़र्क लग रहा है टेम्परेचर में। तो इस ग्लास हाउस के अंदर सारे के सारे जो प्लांट, सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। तो थोड़ा सा यहाँ ट्रॉपिकल लुक देने के लिए एक छोटा सा ये पॉन्ड बना रखा है, और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी फिशेज़ भी हैं, वो शायद इसमें दिख नहीं रही हैं। और क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर आप थक जाएं तो आपके लिए बेंचेस भी लगा रखे हैं बहुत ही खूबसूरत, बैठ कर रिलैक्स करने के लिए। ये सामने जो है ये फर्नरी है, और यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो ये है विंटर गार्डन की फर्नरी। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग किस्म के फर्न्स हैं। So this just says that it was designed by Gama and Ford architects in 1930.
तो चलो अब इसका जल्दी से हम लोग चक्कर मारते हैं। So this was our short visit to the Domain Wintergardens. I hope you enjoyed it. अगले एपिसोड में हम लोग जा रहे हैं ऑकलैंड म्यूजियम, जो कि न्यूजीलैंड का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मैन मेड, और हर साल 5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। So please subscribe to the channel to stay updated for its release. Thank you.